मुजफ्फरनगर पुलिस का एक आदेश आया है और उसके बाद कई तस्वीरें वायरल हो रही हैं कि आम के ठेले पर आरिफ और नासिर को अपना नाम लिखना पड़ा है। क्या इस आदेश को आप उस राजनीति से अलग कर सकते हैं जो समय समय पर मुस्लिम दुकानदारों की पहचान और उनके बहिष्कार का ऐलान करती रहती है? अनेक खबरें इस सिलसिले में आपको मिल जाएंगी। कल तक फरमान सिर्फ दिल्ली से हरिद्वार के बीच में जो कांवड़ रूट पड़ता है उसको लेकर था कि जितने भी दुकानदार हैं, ठेले वाले हैं, वो अपने पहचान को, अपनी धार्मिक पहचान को जाहिर करें। मुजफ्फरनगर पुलिस ने संविधान के किस प्रावधान के तहत, किस धारा के तहत यह आदेश निकाला है? किसी भी व्यापारिक प्रतिष्ठान, होटल, कंपनी से लेकर चाय के ठेले तक को अपने हिसाब से नाम रखने की आजादी है। क्या साबुन, तेल और कपड़े बनाने वालों से भी कहा जाएगा कि आप ब्रांड के साथ साथ अपने मालिक का नाम लिखें? क्या हम इस नफरती सोच को यहां तक ले आएंगे कि लोग हिंदू साबुन से नहाएंगे, मुस्लिम साबुन से नहीं नहाएंगे? समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की यह टिप्पणी गौर करने लायक है। वे लिखते हैं कि जिसका नाम गुड्डू, मुन्ना, छोटू या फत्ते है, उसके नाम से क्या पता चलेगा? माननीय न्यायालय स्वतः संज्ञान ले और ऐसे प्रशासन के पीछे के शासन तक की मंशा की जांच करवाकर उचित दंडात्मक कार्रवाई करे। ऐसे आदेश सामाजिक अपराध हैं जो सौहार्द के शांतिपूर्ण वातावरण को बिगाड़ना चाहते हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कांवड़ यात्रियों के लिए बड़ा कदम उठाते हुए पूरे उत्तर प्रदेश में कांवड़ मार्गों पर खाने पीने की दुकानों पर नेम प्लेट लगाने का आदेश दिया है। आदेश में साफ कहा गया है कि हर हाल में दुकानों पर संचालक, मालिक का नाम लिखा होना चाहिए। इसके साथ ही उसे अपने पहचान के बारे में बताना होगा। दरअसल उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से यह फैसला कांवड़ यात्रियों की आस्था की शुचिता बनाए रखने के लिए लिया गया है। साथ ही हलाल सर्टिफिकेशन वाले प्रोडक्ट बेचने वालों पर भी कार्रवाई होगी। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका न्यूज लवर के एक और नए वीडियो में। दोस्तों, मुजफ्फरनगर में पुलिस का एक आदेश आता है कि जितने फल बेचने वाले ठेले हैं उन पर फल बेचने वाले का नाम लिखकर बैनर लगा दिया जाए ताकि कबाड़ियों को उनसे फल खरीदने में आसानी हो सके। वो फल गैर बिरादरी से ना खरीदें बल्कि जो हिंदू धर्म का हो उनसे ही खरीदे। ऐसा ऐलान करवाना साफ करती है कि लोगों को धर्म के आधार पर बांटा जा रहा है। क्या ये यूपी में आने वाले उपचुनाव को लेकर के ऐसा किया जा रहा है ताकि उनका वोट बटोरा जा सके, या ठेले वाले लोगों को नीचा दिखाने के लिए किया जा रहा है? गरीबों को जो 10 रुपये ठेला लगा करके कमाई करते हैं उन्हें गरीबी की या उनकी गरीबी की उपहास उड़ाया गया है। रवीश कुमार ने बताया है कि ये राजनीतिक समय समय पर मुस्लिम दुकानदारों को उनकी पहचान और उनकी बहिष्कार का ऐलान करती रहती है। क्या अब हम नफरती सोच को यहाँ तक ले आएंगे कि लोग हिंदू साबुन से नहाएंगे, मुस्लिम साबुन से नहीं नहाएंगे? दोस्तों, आइए जानते हैं रवीश कुमार से कि मुजफ्फरनगर में मुस्लिम नासिर को अपने ठेले पर अपना नाम क्यों लिखना पड़ा है। आज उसी मुजफ्फरनगर में 74 साल बाद किसी कासिफ को, किसी शाह आलम को, किसी आरिफ या नासिर को अपनी दुकान या ठेले पर नाम लिखना पड़ता है ताकि उसकी धर्म के आधार पर पहचान हो सके, बाजार में वह अलग पहचान के साथ खड़ा हो सके। यह भी नासिर और आसिफ के व्यवसाय की स्वतंत्रता के खिलाफ है जब उसे कहा जाता है कि मालिक या अपना नाम लिखे। लेकिन आज इनका साथ देने के लिए कोई नहीं, ना ही इनमें मोहम्मद यासीन की तरह साहस बचा है, क्योंकि इन्हें पता है कि प्रशासन के खिलाफ कोर्ट जाने का रास्ता उन्हें किस सुरंग में ले जाकर हमेशा के लिए बंद कर देगा। मुजफ्फरनगर पुलिस के आदेश को नहीं मानने का साहस आज किसी आसिफ में नहीं है, किसी यासीन में नहीं है, क्योंकि 1950 में बुलडोजर से किसी का घर नहीं गिराया जाता था। लेकिन 1950 के भारत का एक सब्जी विक्रेता यासीन सुप्रीम कोर्ट जाता है और आदेश लेकर आता है कि किसी सार्वजनिक सड़क पर दुकान लगाने के लिए नगर पालिका को उससे लाइसेंस फीस वसूलने का अधिकार नहीं है। रोहित डे ने अपनी इस किताब में और सेमिनार पत्रिका में इस प्रसंग के बारे में काफी विस्तार से लिखा है। वे बताते हैं कि यासीन और उसके जैसे अन्य दुकानदारों के लिए इस मुकदमे का कितना महत्व था। ये इस बात से समझिए कि यासीन ने अपने दलित दोस्त नानू को ढोल के साथ पहले ही बुला रखा था। नानू ने पूरे जलालाबाद में ढोल बजा बजा कर यह सूचना पहुंचाई कि जनता और कस्बे के बीच मुकदमा हुआ था, जनता जीत गई और कस्बा हार गया है। क्या शानदार समय रहा होगा कि मोहम्मद यासीन सभी ठेले वालों के लिए सुप्रीम कोर्ट से मुकदमा जीतकर वापस आता है।
उसका दलित दोस्त ढोल बजाते हुए इसी मुजफ्फरनगर के जलालाबाद कस्बे में सबको बता रहा होता है कि जनता जीत गई है, कस्बा हार गया है, नगर पालिका हार गई है, हम केस जीत गए हैं। यासीन ने अपने लिए नहीं, सबके लिए यह मुकदमा जीता था और उसी मुजफ्फरनगर में यासीन अकेला है। उसके साथ कोई नहीं कि सामने आए और ठेले से उसका नाम हटा दे और कह दे कि यह संविधान के आदर्शों पर हमला है, व्यापार और कारोबार की स्वतंत्रता पर हमला है। अगर यह हमला यासीन पर होगा तो यह हमला गोपाल और सुरेश पर भी होगा। आज हम कहां खड़े हैं? क्या यह आदेश संविधान के आदर्शों और प्रावधानों के अनुसार है? क्या हिंदू दुकानदारों ने भी रॉकी जॉनी नाम हटाकर अपना असली नाम लिखा है? मुजफ्फरनगर पुलिस ने संविधान के किस प्रावधान के तहत, किस धारा के तहत यह आदेश निकाला है? किसी भी व्यापारिक प्रतिष्ठान, होटल, कंपनी से लेकर चाय के ठेले तक को अपने हिसाब से नाम रखने की आजादी है। क्या साबुन, तेल और कपड़े बनाने वालों से भी कहा जाएगा कि आप ब्रांड के साथ साथ अपने मालिक का नाम लिखें? क्या हम इस नफरती सोच को यहां तक ले आएंगे कि लोग हिंदू साबुन से नहाएंगे, मुस्लिम साबुन से नहीं नहाएंगे? समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की यह टिप्पणी गौर करने लायक है। वे लिखते हैं कि जिसका नाम गुड्डू, मुन्ना, छोटू या फत्ते है, उसके नाम से क्या पता चलेगा? माननीय न्यायालय स्वतः संज्ञान ले और ऐसे प्रशासन के पीछे के शासन तक की मंशा की जांच करवाकर उचित दंडात्मक कार्रवाई करे। ऐसे आदेश सामाजिक अपराध हैं जो सौहार्द के शांतिपूर्ण वातावरण को बिगाड़ना चाहते हैं। राज्य सरकार के मंत्री कहते हैं कि उन्हीं दुकानदारों के लिए कहा गया है जो हिंदू देवी देवताओं के नाम पर दुकानें खोलते हैं। इससे कभी कभी विवाद हो जाता है, मगर क्या यह सफाई काफी है? उन्हें बताना चाहिए कि किस ठेले ने, किस पान वाले ने हिंदू देवी देवताओं के नाम का इस्तेमाल किया। नासिर के ठेले को देखकर तो नहीं लगता, ना ही वकील साहब के टी स्टॉल को। हमने केवल ये कहा है कि कुछ मुस्लिम बंधु हिंदू देवी देवताओं के नाम से अपने दुकानें चलाते हैं। वो दुकानें अपनी चलाएं, हमें कोई आपत्ति नहीं, पर वो हिंदू देवी देवताओं के नाम से ना रखें, क्योंकि जो बाहर से आने वाले कावड़ी हैं वो उस पर आकर के बैठते हैं, चाय पीते हैं, भोजन करते हैं, तो उसमें फिर विवाद का कारण बनता है, उनको पता लगता है। हर कंपनी को अपने उत्पाद का नाम रखने की आजादी है। क्या आप विप्रो से कहेंगे कि विप्रो नहीं, मालिक के नाम पर कंपनी का नाम हो, प्रोडक्ट का नाम हो? सिप्ला का नाम मालिक के मजहब के नाम पर रखो? यह सब प्रधानमंत्री मोदी के उस बयान की भी याद दिलाता है जब उन्होंने कपड़ों से पहचानने की बात की थी। हर दुकानदार को अपना नाम रखने की आजादी है। यह कहीं नहीं लिखा है कि दुकानदार मुसलमान है तो वह एक धर्म से जुड़े नाम नहीं रखेगा। साल भर व्रत और त्योहार चलता है, फल सब्जी के ठेले से लोग खरीद कर खाते रहते हैं, किसी की पवित्रता इससे भंग नहीं होती। इंडियन एक्सप्रेस में नीतिका झा की रिपोर्ट में एक प्रसंग है कि खतौली के चाय दुकानदार ने अपनी दुकान का नाम बदला। पहले चाय लवर्स पॉइंट था, उसे वकील साहब टी स्टॉल कर दिया। अधिकारी जब इससे भी संतुष्ट नहीं हुए तो उनके टोकने पर वकील अहमद टी स्टॉल किया गया। पुलिस कुछ भी कहे, यह आदेश छुआछूत की भावना से भी आता लगता है। कानून व्यवस्था के नाम पर छुआछूत करने की छूट नहीं दी जा सकती है। संविधान के अनुच्छेद 17 के अनुसार अस्पृश्यता अपराध है। छुआछूत की बीमारी निकलती ही है शुद्धता और पवित्रता की जड़ से, उसकी सोच से। अब इसका आधार बदलकर धर्म किया जा रहा है। नए सिरे से अस्पृश्यता, अनटचेबिलिटी स्थापित की जा रही है। हम कहां जा रहे हैं? आज धर्म के आधार पर ठेला बनवा रहे हैं, कल जाति के आधार पर बनवाने लग जाएंगे और फिर उस हिसाब से तय करेंगे कि किसके ठेले से गोलगप्पे खाने हैं। इन लोगों के पास राजनीति करने के लिए और कोई मुद्दा है ही नहीं, जो घूम फिरकर इसी पर आ जाते हैं। यह कैसा आदेश है जिसने मुजफ्फरनगर जनपद की दुकानों, ठेलों, चाय की दुकानों को, पान की दुकानों को धर्म के आधार पर बांट दिया है? इनके दो नाम होने लग जाएंगे, एक हिंदू नाम, एक मुस्लिम नाम। इन दुकानदारों ने कभी इस तरह से नाम नहीं लिखा। इन्हें कितना बुरा लगा होगा, कितनी बेबसी हुई होगी। हमारा संविधान हमें बेबस नहीं करता, वह हमारी शक्ति है, हर कमजोर आदमी की ताकत है। अक्सर दुकानदार अपनी पसंद से जाति और धर्म के आधार पर भी नाम रख लेते हैं, लेकिन जिन लोगों ने नाम नहीं रखे हैं या न्यूट्रल नाम रखे हैं, अंग्रेजी नाम रखे हैं, उनसे मालिक और अपना असली नाम लिखने के लिए कहा जाए, यह दुखद है। क्या गरीब ठेले वाला इतना लाचार है कि पुलिस उसके संवैधानिक अधिकारों को इस तरह से कुचल देगी? धीरे धीरे यह व्यवस्था का हिस्सा भी बनता जाएगा। जैसा कि पुलिस ने अपने बयान में कहा है, यह व्यवस्था पूर्व में भी चलती रही है, तो पूर्व की यह व्यवस्था भी गलत कही जानी चाहिए। दोस्तों, हर दुकानदार को अपना नाम रखने की आज़ादी है। ये कहीं नहीं लिखा है कि दुकानदार एक मुस्लिम है तो वह
धर्म से जुड़े नाम नहीं रखेगा। पूरा साल भर व्रत और त्योहार चलते हैं, फल सब्जी लोग ठेले से खरीद करके खाते हैं, लेकिन किसी की पवित्रता अभी तक भंग नहीं हुई है। लेकिन क्या अब नासिर के ठेले से आम लेने से लोगों की पवित्रता भंग हो जाएगी? रवीश कुमार ने बताया है कि ये कानून व्यवस्था के नाम पर छुआछूत करने की छूट नहीं दी जा सकती है। संविधान के अनुच्छेद 17 के अनुसार अस्पृश्यता अपराध छुआछूत की बीमारी निकलती है शुद्धता और पवित्रता की जड़ से, उनकी स्रोत से। अब उसका आधार बदल करके धर्म किया जा रहा है। रवीश कुमार ने बताया है कि अब इनके पास कोई मुद्दा नहीं बचा है, तो ये अब क्या करेंगे, लोगों को ही नाम से बांटना शुरू कर दिए हैं। अब चाय पान आम और सब्जी के दुकानों पर धर्म की राजनीति करना चालू कर दिए हैं। दोस्तों क्या आज गरीब ठेला लगाने वाले लोगों के लिए कोई नहीं है जो इनके साथ दे सके, इंसानियत का साथ दे सके? नीचे कमेंट करें। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार, आपका दिन शुभ हो।